ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और चलिए एक बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बड़ा धमाका हुआ है। श्रमिकों को ले जा रहे वाहन में जोरदार ये धमाका हुआ। ब्लास्ट में 11 की मौत हो गई है और कई जख्मी हैं। बलूचिस्तान प्रांत के हरनई में ये पूरा ब्लास्ट हुआ है। श्रमिकों को एक वाहन ले जा रहा था, जिसके बीच में यहाँ पर एक बड़ा धमाका होता है। बलूचिस्तान प्रांत का हरनई, जहाँ पर ये पूरा ब्लास्ट हुआ है। ब्लास्ट में 11 की मौत और कई जख्मी हुए हैं। बलूचिस्तान जहां पर ये पूरा ब्लास्ट हुआ और श्रमिकों को एक वाहन ले जा रहा था और इसी वाहन में एक जोरदार धमाका होता है, जिसके चलते 11 की मौत हो गई है और कई जख्मी हैं। फिलहाल जख्मियों को अस्पताल भर्ती करवा दिया गया है, लेकिन 11 लोगों की जान इस पूरे बड़े धमाके में चली गई है। एक वाहन था जो कि श्रमिकों को ले जा रहा था और उसी बीच एक बड़ा धमाका यहां पर पेश आया है, जिससे पाकिस्तान कांप उठा है। बलूचिस्तान में यह धमाका हुआ है, पाकिस्तान थरथरा उठा है। इतना बड़ा ब्लास्ट यहां पर हुआ है। एक वाहन था, श्रमिक उसमें मौजूद थे और इसी बीच एक बड़ा धमाका होता है और कोई ये समझ भी नहीं पाता कि आखिर ये धमाका कैसे हुआ। बलूचिस्तान प्रांत के हरनई में ये पूरा बड़ा ब्लास्ट और जानकारी इसको लेकर अभी आनी बाकी है। इस समय श्रमिकों को ले जा रहा एक वाहन था जिसमें जोरदार ये धमाका होता है। हालांकि अभी तक ये धमाका कैसे हुआ, किसने किया, इसकी जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली है, लेकिन ये बेहद बड़ा ब्लास्ट यहाँ पर पेश आया है। 11 की इसमें मौत हुई है और कई लोग इसमें जख्मी हुए हैं। 11 लोगों की मौत हो गई है। बेहद बड़ा धमाका, ये आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि 11 लोगों को इसमें अपनी जान गंवानी पड़ी है। बलूचिस्तान प्रांत के हरनई में ये बड़ा धमाका पेश आया है। आसपास लोगों में अफरा तफरी का माहौल मच गया जब ये बड़ा धमाका वहां पर पेश आता है। एक वाहन के अंदर ये जोरदार धमाका होता है और उसमें श्रमिक मौजूद थे। सबसे पहले चलेंगे अजय जांडाल के पास। अजय, क्या कुछ हुआ ये बताइए सबसे पहले। देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि ये जो धमाका बलूचिस्तान में हुआ है, दरअसल एक कोल माइन की वैन थी जिसको जो श्रमिकों को लेकर जा रही थी, उसमें ये धमाका हुआ है। तो कोल माइन की जो वैन है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तानी सरकार की तरफ से होगी और यहाँ फिर उसी कंपनी की तरफ से जो पाकिस्तान के मुतल्लिक हो, उसी वैन में एक धमाका हुआ है और धमाके में 11 लोगों की अभी तक मौत हो गई है। लगभग 6 जो हैं वो घायल बताए जा रहे हैं। लगातार पाकिस्तान में आतंकी गतिविधियां तेज हो रही हैं और इस बार आतंकी गतिविधियां जो हुई हैं, आतंकी धमाका हुआ है, उसमें 11 लोगों को जान गंवानी पड़ी है। और बलूचिस्तान का वो इलाका जहाँ पर लगातार पाकिस्तानी सरकार और पाकिस्तानी सेना के लिए मुसीबत बनी हुई है, वहाँ पर एक और बड़ा धमाका। अभी तक हालांकि किसी ने इस धमाके की जिम्मेदारी नहीं ली है, मगर क्या ये पाकिस्तानी सेना की तरफ से कि वैन को निशाना बनाया गया था या फिर बीएलए की तरफ से इस वैन को निशाना बनाया गया, ये साफ नहीं हो पाया है। मगर इस धमाके में अभी तक 11 लोगों की मौत हुई है। जो 6 लोग जख्मी हैं, उन 6 लोगों को वहां अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इन लोगों के मारे जाने के बाद दुख जताया है और अब जांच की जा रही है कि आखिरकार क्या वजह रही, कैसे जो है ये धमाका हुआ, कौन लोग थे जो इस धमाके में शामिल थे। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, उनसे भी इस पूरे मामले को लेकर बातचीत कर लेते हैं। यूके देवनाथ जी, क्या लगता है इसके पीछे कौन हो सकता है? क्या सेना का हाथ हो सकता है इसके पीछे? देखिए, पहली चीज तो यह है कि बहुत ही दुखद घटना है। 17 मजदूर जा रहे थे इस गाड़ी में, धमाके के बाद 11 की मौत हो गई। 2 जो हैं अभी भी क्रिटिकल हालत में अस्पताल में हैं। इतना कहने के बाद अगली चीज मैं ये बताना चाहता हूं कि बलूचिस्तान में लगातार बलूच लिबरेशन आर्मी और उसके जो घटक सपोर्ट ग्रुप हैं वो लगातार सरकारी गाड़ियों पर हमले करते रहे हैं। ये उन्हीं हमलों के सीरीज में है। लेकिन अभी तक बीएलए के किसी भी प्रवक्ता ने इसके लिए अपने को श्रेय नहीं लिया है। हाँ, ये देखना पड़ेगा कि धमाका हुआ कैसे। धमाके अगर ऐसे हो रहे हैं कोल माइन के पास जो रास्ता जा रहा है, तो एक तो अंदेशा ये है कि किसी ने पहले से ही इस गाड़ी के अंदर एक विस्फोटक बॉम्ब या विस्फोटक पदार्थ रख दिया था, यानी धमाका गाड़ी के अंदर से हुआ। दूसरी संभावना ये है कि आतंकवादियों ने, बीएलए के लड़ाकों ने आईईडी, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस सड़क के नीचे या पास में कोई पुलिया थी उसमें लगा दिया। तीसरा ये हो सकता है कि धमाका तब हुआ
जब बीएलए के लड़ाकों ने किसी पहाड़ी के ऊपर से एक रॉकेट लॉन्चर से या ग्रेनेड लॉन्चर से इनके ऊपर एक रॉकेट फायर करके धमाका किया। लेकिन जैसे जैसे छन छन कर खबरें आएंगी हमें पता लगेगा एग्जैक्टली क्या हुआ। लेकिन मैं जो चीज बताना चाहता हूं वो ये है कि ये दर्शाता है कि पाकिस्तान की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो उनकी स्टेट पुलिस है, फ्रंटियर कांस्टेबलरी है, उनका जमीन पर जो पकड़ है वो शून्य के बराबर है। वहां आतंकवादी जब चाहे, जहां चाहे, जैसे चाहे, जिसके ऊपर हमला कर रहे हैं। यानी पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में उनकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की और स्टेट गवर्नमेंट की पकड़ जमीन पर चरमरा गई है। जी बिल्कुल, मेजर मोहम्मद जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी बात कर लेंगे। मेजर मोहम्मद जी, क्या लगता है आपको कि ये एक सोची समझी साजिश के तहत किया गया है? जी, अभी वैसे कुछ कह नहीं सकते इसके बारे में, क्योंकि अभी किसी घटना ने, किसी संगठन ने इस घटना की जिम्मेदारी नहीं ली है। लेकिन हरनाई में जो घटना हुई, यहाँ पर जो सूचना मेरे पास आई थी कि 17 कोल माइन वर्कर जा रहे थे अपने ट्रक के अंदर, जो माइन ब्लास्ट हुआ उसमें 11 की तो मौत हो गई। वहां पे 2 क्रिटिकल हैं, जैसे कि जिन्होंने साहब ने अभी बताया, 2 क्रिटिकली, 6 घायल हो गए, 2 बहुत ज्यादा क्रिटिकल हैं। और देखिए, जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का इतिहास रहा है वो इस तरह के हमने अनुमान तौर पे करती है, हालांकि ये कोई पुष्टि नहीं हुई है कि किसने करा है। अब बलूचिस्तान जो कि मिनरल्स के अंदर बड़ा रिच है, जो बॉर्डर करता है ईरान को और अफगानिस्तान को, उसका जो एपिसेंटर है उसमें 10 साल से ज्यादा हो गए हैं। इसमें एथनिक बलूच के साथ सेपरेटिस्ट ग्रुप की वहां पर उसी इलाके में हुआ है जहां पर इंसर्जेंसी चल रही है। अब इस इलाके में जो ग्रुप्स हैं, इन्होंने बहुत टाइम से अक्यूज किया है सेंट्रल गवर्नमेंट को, पाकिस्तान की, कि वो एक्सप्लॉइट कर रही है उस रीजन के रिसोर्सेज को, वहाँ के मिनरल्स को, वहाँ के लोगों को निगलेक्ट कर रही है। वहाँ पे पावर नहीं है, बिजली नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, एनर्जी नहीं है, पानी नहीं आता ठीक से, और वहाँ की जो लोकल पॉपुलेशन है उनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। तो इस तरीके से तो वहाँ पे वो एक ऑटोनमी की वो डिमांड कर रहे हैं काफी वक्त से, और ये 10 साल से ऊपर हो गया, मैं आपको बताया। तो ये जो बीएलए जो है, ये सबसे ज्यादा एक्टिव ग्रुप है वहां का, और इसने फ्रीक्वेंटली बहुत यूके देवनाथ जी के पास आ रही है बात आपको? जी, अभी आ रही है? जी आ रही है, जी आ रही है। तो ये जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, इन्होंने नॉन बलूच रेजिडेंट्स और के ऊपर जो प्रोजेक्ट्स जो हैं और जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, पर्टिकुलरली चाइनीज फंडेड जो वेंचर्स हैं, इनको एक्यूज किया है कि ये एक्सप्लॉइट कर रहे हैं उनके इलाके को। अब हाल ही में क्या हुआ कि जो वायलेंस हो रहा है बलूचिस्तान में, वो सर्ज हुआ बॉम्बिंग्स में, एम्बुशेस में, आर्म्ड अटैक्स में, तो वो बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट हो गए हैं। अब इस साल की शुरुआत में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने, मिलिटेंट्स ने एम्बुश किया था एक गाड़ी को जो पाकिस्तानी ट्रूप्स को ले आई थी, जहां पे 6 सैनिक वहीं पे मर गए थे और कई सारे घायल हो गए थे। अब इस ग्रुप ने रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ली है, जिम्मेदारी भी ली है कि एक सीरीज एक डेडली अटैक्स, जो मिलिट्री अटैक्स हैं, वो इन्होंने अनुमान तौर पे पाया गया है यहाँ पर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी इस तरीके से हमले रचती है। बिल्कुल, यूके देवनाथ जी के पास चलेंगे। देवनाथ जी, हमने कई बार देखा है कोल माइन वर्कर्स पे, वो जो हरनाई की मैं बात करी, वो एक बिल्कुल देवनाथ जी, हमने कई बार ही देखा है कि पाक सेना खुद को बहुत पावरफुल करार करती है, लेकिन आवाम को देखिए आप किस तरीके से अटैक्स का शिकार यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है। जी हाँ हर्षा, पाकिस्तान में हो ये रहा है कि ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट ना स्टेट गवर्नमेंट किसी भी तरह से जमीनी पकड़ रख पा रही हैं। रावलपिंडी फेल हो गया, इस्लामाबाद फेल हो गया, आर्मी फेल हो गई, पाकिस्तान के रेंजर्स तो हर जगह पर पीछे हट रहे हैं। चाहे बलूचिस्तान हो, चाहे खैबर पख्तूनख्वा हो, वजीरिस्तान का इलाका हो, सब जगह हम एक ही चीज देख रहे हैं कि आतंकवादी संगठन, चाहे वो टीडीपी के लड़ाके हों, चाहे बलूच लिबरेशन आर्मी हो, या वहां लिबरेशन फोर्स भी काम करती है, ये अपनी पसंद के हिसाब से अपने चुने हुए समय पर पाकिस्तान की सरकारी एजेंसियों पर हमला कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि पाकिस्तान की सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो लगातार दूर दराज के क्षेत्रों में जो ट्राइबल एरियाज हैं, बलूचिस्तान के ट्राइबल एरियाज हैं, खैबर पख्तूनख्वा के ट्राइबल एरियाज हैं, वहां जो ट्राइबल चीफ हैं उनके साथ मिलकर बातचीत से आगे नहीं बढ़ रही है। सिर्फ बंदूक के जोर पर इन ट्राइबल्स को दबाया जा रहा है।
तो ये जो दूर दराज के क्षेत्रों में जो लोग हैं, ये लोग इनमें इनमें एक भावना होती है कि वो आजाद रहना चाहते हैं। वो पाकिस्तान की सेंट्रल गवर्नमेंट के जंजीरों में नहीं जकड़ा जाना चाहते हैं। तो पाकिस्तान की सरकार को इनसे बातचीत करनी पड़ेगी, कुछ रियायतें देनी पड़ेगी, कुछ ऑटोनॉमी देनी पड़ेगी।